नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको हैप्पी छोटी होली। और आज होलिका दहन के दिन मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी फाउंडर्स हैं वो जो ओवर एक्सपेक्टेशन है प्लस और बहुत सारी इलॉजिकल बातें हैं उन सब का दहन करेंगे। तो उसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूं। जो ऑन पैसिव जो है जो टॉपिक है ये है कि वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने जा रही है। वो एक्चुअली कल का एक वीडियो है, उसी से रिलेटेड इसको मैं एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जो प्रिडिक्शन क्या है, प्रिडिक्शन ये है कि ऑन पैसिव जो है 5 करोड़ कस्टमर्स कर लेंगे लेस देन 83 डेज़ के अंदर आफ्टर लॉन्च। दूसरा है कि ऑन पैसिव इज़ अ यूनिकॉर्न बिफोर बॉर्न। तो उस टॉपिक को लेके हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो स्पेशली बोला गया था, जावेर के द्वारा बोला गया था कल। और बहुत सारे ये बोलेंगे कि फिर से कमेंट करके कि आप जावेर के पीछे पड़े हो क्योंकि उनके व्यूज़ को देख के आप जलते हो। देखिए, वैसी बात नहीं है। जलना उलना मेरे कॉन्सेप्ट में कभी नहीं आता। मेरा पर्पज़ ही ये है कि जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन फाउंडर्स के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर व्यूज़ की बात करें तो उनसे ज़्यादा व्यूज़ एनएस पब्लिक सर्विस बोल के कोई आता है, अजीज़ टेक बोल के कोई आता है, मैं उनको इग्नोर कर देता हूँ। वो कुछ भी बोल देते हैं, व्यूज़ ले आते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको इग्नोर करता हूँ। लेकिन जावेर क्या एक इम्पोर्टेंट यूट्यूबर है, ठीक है, क्योंकि वो ऐश के वेबिनार में भी आता है, उनको बेंगलोर में जाने का भी इनविटेशन मिलता है, तो वहाँ भी वो लोग गए हैं और बहुत सारे लोग उनको सीरियसली भी लेते हैं। मैं भी पहले उनके सुनता था अपडेट्स को, मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें गलत देखी, उस वजह से ही मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया टू रेस क्वेश्चंस, ना कि कोई जलन पलन ये सब चीज़ें करने के लिए। सो मैं डिस्क्लेमर भी आपको स्पेशली दे देता हूँ, क्योंकि क्या है कि मेरा जो वीडियोज़ का पर्पज़ है वो डिफेम करना नहीं होता है ऑन पैसिव को। मेरा ये मानना है कि एनालाइज करूँगा मैं जो भी यूट्यूबर्स और ऑन पैसिवियंस बोलते हैं। जो हाइप अगर क्रिएट होता है उसको एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हाइप ही है मेरे लिए कि इतना बड़ा हो जाएगा, उतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि 2025 में फिर से वापस ऐसा बोला जाए, एक डिस्क्लेमर दे दिया जाए कि 2022-23 के बातों को आप भूल जाइए, क्योंकि हम अब अलग ही कंपनी हैं, हम बहुत बड़े हो चुके हैं। जैसा स्पेशली जो लास्ट मीटिंग में इंडियन वेबिनार में ऐश ने कहा था कि 2018 के बातों को आप भूल जाओ, तो 2018 भूल जाओ, 19 भूल जाओ, 20 भूल जाओ, यही बात हुई ना। तो मैं नहीं चाहता कि 2025 में भी फिर 2022 की बातों को हम भूल जाएं, क्योंकि क्वेश्चन उसी समय रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2018-19 में स्पेशली किसी ने क्वेश्चन सही ढंग से उठाया नहीं। तो चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। सो वो प्रिडिक्शन का जो पहला प्रिडिक्शन क्या है कि 5 करोड़ कस्टमर्स इन 83 डेज हो जाएंगे। अब देखिए, ये बात बोला जाएगा कि जावेर ने ऐसी प्रिडिक्शन की थी और उन्होंने ये क्लियरली बोल दिया था कि हम कितना हो जाएगा उतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, आपको मैं क्लियरली बात बताता हूँ। इंग्लिश में एक सेइंग है कि रीड इन बिटवीन द लाइन्स, और वो मुझे करना आता है। यानी वो लाइन अगर आप कुछ बोलते हो, उस लाइन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, और वो मैं ज़बरदस्ती का नहीं ढूंढता हूँ। सिंपल सा मैं लॉजिक पे ही जाता हूँ। देखिए, जावेर ने कहा कि बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, जैसे यूट्यूब से फेसबुक सबको इतने इतने साल लग गए, लेकिन जियो का एग्जांपल दिया कि 83 डेज़ के अंदर उन्होंने 83 डेज़ में 5 करोड़ कस्टमर कर लिए थे। करेक्ट, जो ये पहला पॉइंट आप मानते हो सही है। फिर दूसरा उन्होंने क्या बोला कि मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि कितने हो जाएंगे, कितने कस्टमर्स बन जाएंगे, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो सिंपल सा आप इसका तो लॉजिक बन ही गया ना। 83 डेज़ में जियो ने किया, बाकियों को तोड़ दिया रिकॉर्ड, और ऑन पैसिव रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। इसका यही मतलब तो यही निकलेगा कि 83 डेज़ के अंदर आपको करना ही पड़ेगा, तभी तो रिकॉर्ड टूट जाएगा। चलो मान लो, मान के चलता हूँ कि 83 डेज़ में भी अगर होता है तो आज के डेट में 1 मिलियन कस्टमर्स हैं, ठीक है। मैं अप्रोक्सीमेट मान के चल रहा हूँ, क्योंकि 2 लाख को तो मैं ऐसे ही माइनस कर देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक जो आपके पेंडिंग फाउंडर्स तो हटाया ही नहीं है। 50-60 तो मेरे ही पड़े हुए हैं। अब पता नहीं टीम मेंबर्स के भी क्या क्या कितने पड़े होंगे। तो मैं अब एज्यूम करता हूँ कि ऑन पैसिव को लॉन्च करने का प्लान ऐश का कब होगा। अगर ऐश ये मान के चलता है कि जब 1 करोड़ कस्टमर्स हो जाएंगे, यानी 1 करोड़ फाउंडर्स जब हो जाएंगे, तब जाके मैं लॉन्च करूँगा। अगर वो ऐसा प्लान करते हैं तो मान लो 1 करोड़ के बाद लॉन्च हो गया, तो लॉन्च के बाद 83 डेज़ में अगर आपको वो रिकॉर्ड तोड़ना है तो आपको पर डे 4.8 लाख कस्टमर आपको रोज के जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके 83 डेज़ में आपके 5 करोड़ कस्टमर्स बनेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, मैथ्स का ही कैलकुलेशन है ना। यानी 4,80,000 आपके फाउंडर्स रोज के जुड़ना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। लॉन्च के बाद एक्चुअली असली कहानी स्टार्ट होगी और स्ट्रगल करना होगा कुछ सालों तक ऑन पैसिव को, मुझे जो लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी कीमत पे पॉसिबल है। इनफैक्ट रोज के आपके 1,000 कस्टमर्स भी लॉन्च के बाद मुझे नहीं लगता बनने वाले, टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। और 4,80,000 आउट ऑफ द क्वेश्चन है। यानी वो जो प्रिडिक्शन किया है कि 83 में रिकॉर्ड टूटने वाला, वो तो आप गलत मान के चल लो, वो कंप्लीटली गलत प्रिडिक्शन है, क्योंकि हवाइयाँ बातें हैं, क्योंकि आप कैलकुलेशन नहीं करते हो, बस बोलना है बोल देते हो। तो आप क्या ये एनी चांस है, क्या कोई पॉसिबिलिटी है? मेरे अकॉर्डिंगली है।
कैसे है मैं आपको बताता हूँ, MLM कॉन्सेप्ट के थ्रू। आज के दिन में अगर आप कितने 10 लाख फाउंडर्स हैं, 50-50 डायरेक्ट लेके आ जाओ, डायरेक्ट कस्टमर्स जोड़ दो, हो गए 5 करोड़। या फिर मान लो 1 करोड़, 1 करोड़ के बाद लॉन्च होता है, मान लो 1 करोड़ जब जुड़ जाता है उसके बाद अगर लॉन्च हो जाता है, उसके बाद बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, सब लोग 4-4 डायरेक्ट्स लेके आ जाओ, आपके 5 करोड़ कस्टमर्स हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिक कस्टमर्स नहीं होंगे, ये आपका जोड़ा जोड़ाए और सपने दिखाने वाले MLM कॉन्सेप्ट पे चले जाएगा। तो अगर ऑर्गेनिक कस्टमर नहीं है तो फिर कंपनी भले ही 5 करोड़ हो जाए, भले ही 10 करोड़ हो जाए, फिर वो उनका लंबा चलने की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता कि वो होगा। ठीक है, अब दूसरे प्रेडिक्शन पे आ जाते हैं कि यूनिकॉर्न बिफोर बोर्न, यानी वो जो कंपनी है ऑन पैसिव हो वो जन्म लेने से पहले ही यूनिकॉर्न हो जाएगा, उसके बाद तो सुपर यूनिकॉर्न में चला जाएगा। तो ये देखिए, जैसे AI टेक्नोलॉजी को आप बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको गलत तरीके से मतलब ऐसा बता दिया कि AI टेक्नोलॉजी को हवा बना के रख दिया, वैसा ही यूनिकॉर्न एक ऐसा शब्द है। देखो यूनिकॉर्न क्या है, यूनिकॉर्न जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, एक टर्म है जो वैल्यूएशन देता है। ठीक है, वैल्यूएशन देता है $1 बिलियन होने का एक स्टार्टअप का। इसका ये मतलब नहीं है कि वैल्यूएशन और होने में डिफरेंस है। अगर आपको यूनिकॉर्न का पूरा कंसेप्ट नहीं पता है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस पर भी आपको बना के दे दूंगा यूनिकॉर्न एक्चुअली कैसे, कॉन्सेप्ट कैसे आया और क्यों, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यूनिकॉर्न का ये मतलब नहीं होगा कि कंपनी प्रॉफिट में और सक्सेसफुल है। भाई मान लो यूनिकॉर्न हो जाता है, यूनिकॉर्न एक वैल्यूएशन है। अब मैं ये बात बार बार क्यों बताना चाह रहा हूँ, वैल्यूएशन। देखिए, मान लो जन्म होने से पहले ही, बॉर्न होने से पहले यूनिकॉर्न हो गया। अब यूनिकॉर्न हो गया तो यूनिकॉर्न का ये मतलब नहीं है कि वो कंपनी प्रॉफिट में आ गया और या सक्सेसफुल हो गया है। ये बात दिमाग में इसलिए बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अगर मान लो यूनिकॉर्न हो भी जाता है तो आप बोलने लगो, और अब तो यूनिकॉर्न हो गया, अब तो भाई मुझे बोनस दे दो, अब तो मुझे भाई इतना सारा प्रॉफिट दे दो। नहीं, तो यूनिकॉर्न का मतलब ये हो गया कि जो वैल्यूएशन है, मतलब हाँ इसके जो क्षमता है वो $1 बिलियन की है। कंपनीज की लाइनें लगा दूंगा मैं एग्जांपल के रूप में, जो बताने के लिए यूनिकॉर्न है लेकिन अभी तक प्रॉफिट में नहीं है। अब जब प्रॉफिट में ही नहीं है तो बांटेगा क्या, फिर वो बोल देगा ना हम प्रॉफिट में नहीं है। हम, आपको यूनिकॉर्न सुपर यूनिकॉर्न से मतलब नहीं है, आपको किससे मतलब है, आपको बोनस मिल रहा है कि नहीं, आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। कंपनी भाई कई सालों, 10-15 सालों तक ऐसे ही चल सकता है, यूनिकॉर्न के टैक्स से चल सकता है, लेकिन कभी प्रॉफिट नहीं दिखेगा उनको। लेकिन अगर 10 साल तक फिर आप यही सोचोगे कि पैसे क्यों नहीं आ रहे, वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। आपको यूनिकॉर्न कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप यूट्यूब सर्च कीजिए, अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर।